वेलकम टू टुडेज़ लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम EL 205 सब्जेक्ट का टॉपिक पढ़ेंगे, बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा सेकंड यूनिट है सब्जेक्ट में। हम पहले से स्टार्ट कर चुके हैं इस यूनिट को। अभी तक जो हमने सेकंड यूनिट से टॉपिक कवर किए हैं बूलियन अलजेब्रा में, वो हमने कवर कर लिए 2.1, 2.2, 2.3 एंड 2.4। ये 4 टॉपिक हमने अभी तक कवर किए हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ड्यूअलिटी थ्योरम क्या होती है, डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या होती है, बूलियन एक्सप्रेशन को किस तरीके से हम सिंप्लीफाई करते हैं और वेरिफिकेशन कैसे करते हैं बूलियन एक्सप्रेशन का ट्रुथ टेबल से। ठीक है, जब हम सेकेंड यूनिट पढ़ रहे हैं तो हमें थर्ड यूनिट और सेकेंड यूनिट देखो दोनों मिक्स हैं आपस में। थर्ड यूनिट में हम गेट्स पढ़ेंगे, गेट्स में एंड गेट, और गेट, नोर गेट, ये सारे गेट्स पढ़ के और किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को गेट की मदद से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हम थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे। तो इसलिए हम दोनों को मर्ज करके इसी यूनिट का आगे कंटिन्यू होता रहेगा। अभी के लिए हम सिर्फ बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना देखेंगे, ट्रुथ टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं गेट की मदद से, क्योंकि हम गेट भी पढ़ेंगे तो उस टाइम ये ज़्यादा डिटेल से पढ़ाऊँगी आपको 2.8 वाला टॉपिक। ये आज के सिलेबस में हम आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। फर्स्ट यूनिट के लिए अभी तक जो हमने पढ़ाया है, मैंने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करा दिए। सेकंड यूनिट के जो ये 4 टॉपिक कराए हैं इनको मिलाकर मैंने एक असाइनमेंट दे चुके हैं आप लोगों को। आप लोगों ने किसी ने भी असाइनमेंट अभी तक सबमिट नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग अपना असाइनमेंट सबमिट कर दें। आज मैं फिर से रिपीट करवा दूँगी कि असाइनमेंट क्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बूलियन अलजेब्रा प्रॉपर्टीज़। ये हम पहले कवर कर चुके हैं कि प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं बूलियन अलजेब्रा की। बूलियन अलजेब्रा मतलब बाइनरी वैल्यूज़ पे जो वर्क करते हैं। हम बेसिकली 3 टाइप के पढ़ते हैं, गेट्स पढ़ते हैं, एंड गेट, और गेट और नोट गेट। ठीक है, जो हम पहली प्रॉपर्टी हमने देख रहे हैं यहाँ पे वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी एक वेरिएबल कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूट होता है 2 के ऊपर, यानी जो और का साइन है यहाँ पे वो एंड का साइन है वो और के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी ए बी प्लस सी को हम ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी लिख सकते हैं। ये मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया इससे पहले वाले लेक्चर में। हम सिर्फ यहाँ पे रिवाइज करेंगे कि हम कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो उसके रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वेरिएबल्स का ऑर्डर चेंज करने पे। थर्ड हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये है जैसे ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी है तो अगर हम इसको लिख सकते हैं, अगर हम ब्रैकेट चेंज करें यानी पहले ए प्लस बी को करें फिर सी को ऐड करें तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। सिमिलरली अगर हम एंड गेट के केस में देखते हैं तो ए एंड बी एंड सी है, बी एंड सी पहले है फिर ए है, बी एंड सी ब्रैकेट में है तो ए एंड बी करके एंड सी भी लिख सकते हैं, ये सेम रहेंगी दोनों वैल्यूज़। ठीक है, ये हमारी 3 बेसिक प्रॉपर्टी हैं। नेक्स्ट हमारा डबल निगेशन लो, यानी अगर हम एक वेरिएबल को 2 बार कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वही वैल्यू आ जाती है, ये होता है डबल निगेशन लो। देन है एब्जॉर्प्टिव लो, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जब आप एक्सप्रेशन सोल्व करेंगे तो ये बार बार यूज में आएगा। जैसे ए प्लस ए डॉट पी है तो यहाँ पे ए, इसको हम देखो यहाँ से ए कॉमन लेंगे तो हमारे पास 1 प्लस बी बचेगा। ठीक है, तो बी में कोई भी संख्या जोड़ेंगे, जैसे 1 में कोई भी वैल्यू जोड़ेंगे तो क्योंकि हमारे पास 1 या 0 वैल्यू होती है तो 1 में बी की कोई भी वैल्यू जोड़ो, चाहे वो 0 जोड़ो चाहे वो 1 जोड़ो, रिजल्ट हमेशा 1 आएगा, तो आंसर आखिर में ए आ जाएगा। ऐसे ही ए डॉट ए प्लस बी है तो ए की कोई भी वैल्यू रखो यानी बी की कोई भी वैल्यू रखो, इस कंप्लीट का आंसर हमेशा ए ही रहेगा, क्योंकि एंड हो रहा है। तो अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 1 होगा, ये चाहे वैल्यू कुछ भी, और 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 होगा, यानी जो भी वैल्यू मल्टीप्लिकेशन आ रही है एंड आ रही है आंसर हमेशा ए ही होगा। इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव लो। ठीक है, और एब्जॉर्प्शन लो और एंड एब्जॉर्प्शन लो। नेक्स्ट है एन्यूलमेंट लो। एन्यूलमेंट यानी ख़त्म करना एक तरीके से, कि अगर हम किसी वेरिएबल को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड करते हैं तो रिजल्ट 0 आता है, और ऐसे ही 1 से और करते हैं तो हमेशा रिजल्ट 1 आता है, यानी वेरिएबल खुद खत्म हो जाता है, यानी 0 से एंड करना और 1 से और करना एन्यूलमेंट लो होता है। आइडेंटिटी लो, यानी एन्यूलमेंट और आइडेंटिटी देखो एक ही चीज़ के 4 हैं, यहाँ पे डॉट 0 से हो रहा है, यहाँ 1 के साथ हो रहा है। तो जब एन्यूलमेंट का मतलब वेरिएबल खत्म हो रहा है, आइडेंटिटी का मतलब वेरिएबल रिजल्ट में बच रहा है। जैसे ए को 0 से ऐड करेंगे, एंड का मतलब जैसे मैं ऐड बोलती हूँ इसका मतलब और कर रहे हैं, और एंड बोलती हूँ यानी मल्टीप्लाई बोलती हूँ तो एंड ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये समझने की बात है। ए प्लस 0 का मतलब है हमारा रिजल्ट हमेशा ए रहेगा, यानी वेरिएबल की आइडेंटिटी प्रिजर्व रहेगी, बची रहेगी, उसको बोलेंगे आइडेंटिटी लो। नेक्स्ट है इडम्पोटेंट लो। इडम्पोटेंट लो क्या होता है कि किसी इनपुट को खुद के साथ और करो या एंड करो, रिजल्ट हमेशा वही वैल्यू आती है। जैसे ए प्लस ए आएगा, ए एंड ए आएगा। ठीक है,
ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट लो क्या होता है कि किसी भी वैल्यू को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ एंड करते हैं या उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ एंड करते हैं तो रिजल्ट 0 आता है, कॉम्प्लीमेंट के साथ और करते हैं तो रिजल्ट 1 आता है। ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है तो एक 1 है तो दूसरी 0 है, ये 0 तो ये 1 है, इसलिए रिजल्ट हमेशा 0। ये एंड ऑपरेशन है 1 0 0 1, हमेशा आंसर 1 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डी मॉर्गन्स थ्योरम। अब यहाँ से हमारा एक्चुअल में 2.4 यूनिट स्टार्ट होता है, 2.4 टॉपिक कि डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या होती है। डी मॉर्गन साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने ये थ्योरम इन्वेंट की थी। डी मॉर्गन ने 2 थ्योरम सजेस्ट की थी जो कि इस तरीके से की थी। थ्योरम फर्स्ट थी इसकी, ये एंड ऑपरेशन है, ए एंड बी के ऊपर बार है, ठीक है, नोट है, ए एंड बी का नोट है तो उसको हम लिख सकते हैं ए नोट प्लस बी नोट। ए एंड बी का कंप्लीट नोट यानी ए नोट प्लस बी नोट। एंड ऑपरेशन बदल गया प्लस में, और जो कंप्लीट एक साथ बार है उसको हम सेपरेट लिख सकते हैं ए बार या बी बार। इसको आप प्रूव करके हम आगे देखेंगे कि रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, यानी नैंड गेट है, इसको बोलते हैं नैंड गेट। एंड के ऊपर नोट लग जाता है तो नैंड, नोट एंड यानी नैंड गेट बनता है। ठीक है, उसको बबल्ड और बोलते हैं। बबल्ड और यानी ये बबल्ड यानी ये और गेट है, ए प्लस बी और है, ये ए का इन्वर्टेड है, ये पी का इन्वर्टेड। यानी इन्वर्टेड का मतलब बबल लगाते हैं, नोट गेट का मतलब डॉट लगा देते हैं तो उसको बबल बोलते हैं। तो इसको बोल दिया बबल्ड और। आगे डायग्राम में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नैंड गेट विद इनपुट, ये तो है नैंड गेट जिसमें ए और बी इनपुट और ये बबल्ड और गेट, यानी हम एक नैंड गेट को उसके बबल्ड और से रिप्लेस कर सकते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना, ए एंड बी का कंप्लीट बार बराबर ए बार प्लस बी बार। ठीक है, इसको बोलते हैं कि नैंड गेट को बबल्ड और बनाते हैं। ये देखिए, ये एक नैंड गेट है कि ए और बी हमने किया, उसको एंड किया और फिर बाद में यहाँ नोट लगा रख तो ये नैंड गेट बन गया। ठीक है, गेट्स हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। इसी वैल्यू को हम लिख सकते हैं ए बार और ये बी बार और इन दोनों का सम, यानी इन दोनों का और। ये और का गेट होता है, ये नोट का गेट होता है, ये एंड का गेट होता है। ठीक है, इसी गेट को दोबारा रिप्रेजेंट किया है ए बार, यानी डॉट लग गया ना, यानी ए बार, ये बी बार और ये दोनों का और, यानी वाई बराबर ए बार प्लस बी बार। ये वैल्यू और ये वैल्यू हमेशा सेम होगी। आप टेबल से देख लीजिए, ये ए बी है, ये ए बी का बार है, ये ए बार प्लस बी बार है। जैसे 0 0 है तो इनका बार लिख दिया मैंने, इन्वर्टेड लिख दिया, 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0 और 1 का 0। ठीक है, ऐसे ही 0 का ये बी बार है, कंप्लीट इसका इन्वर्ट है, इसका नोट है। तो ए बी बाहर क्या होगा, यानी ए और बी को एंड करो और उसके ऊपर नोट लगा दो। 0 0 का एंड क्या होता है 0, नोट क्या हो गया 1। ठीक है, 0 1 क्या होता है 0 1 को एंड गेट क्या होता है वैल्यू 0, 0 इंटू 1 2, 0 इंटू 1 यानी 0। फिर इसको एंड करेंगे तो 1, 1 0 का 0 एंड कर नोट करा तो इसको 1, 1 1 का 1 आता है रिजल्ट, नोट करेंगे तो 0। ये एंड नैंड गेट की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अगर इन वैल्यूज़ को जोड़िए तो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट सेम आ रहे हैं, यानी ए बी बार को हम लिख सकते हैं ए बार प्लस बी बार। ये होती है डी मॉर्गन्स थ्योरम की फर्स्ट थ्योरम। ठीक है, सेकंड थ्योरम देखिए, अगर हम और को लिखते हैं ए प्लस बी है, ये देखो ए और बी का कंप्लीट बार है, उसको हम लिख सकते हैं ए बार इंटू बी बार। यानी जब एंड गेट आता है तो हम उसको रिप्लेस करते हैं और से, और जब और आता है तो उसको रिप्लेस करते हैं एंड से। कंप्लीट बार को हम रिप्लेस करके लिख सकते हैं इंडिविजुअल बार से, इंडिविजुअल नोट से। ठीक है, यानी ये नोर गेट हो गया, और के ऊपर नोट लगा दिया तो नोर गेट। नोर गेट को हम लिख सकते हैं बबल्ड एंड गेट। ये होती है डी मॉर्गन की 2 थ्योरम। प्लीज़ इनको रिमेंबर कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम आएगी। 2 थ्योरम क्या होती है, बहुत सिंपल है कि जब ए एंड होता है, यानी ए और बी का एंड होता है, उसके ऊपर नोट होता है तो उसको हम लिखेंगे जैसे ए एंड बी का बार, तो उसको लिखेंगे इस तरीके से बोलना ए एंड बी बार, तो उसको लिखेंगे ए बार प्लस बी बार। ऐसे ही ए प्लस बी का कंप्लीट बार बराबर ए बार इंटू बी बार। ये हो गई इसकी 2 थ्योरम्स डी मॉर्गन की। नेक्स्ट देखिए, इसी को प्रूव किया गया है। ये नोर गेट है, ए बी, इसको और किया और उसके आगे नोट लगा दिया तो ये हो गया नोर। इसी को हम दूसरे रिप्रेजेंट लिख सकते हैं इसके, ए को नोट, बी का नोट और उसको एंड कर दिया, ये हो गया बबल्ड एंड। यानी नोर को हम रिप्लेस कर सकते हैं बबल्ड एंड से। ये इनकी ट्रूथ टेबल आप लोग वेरीफाई कर लीजिए। ये और ऑपरेशन का नोर है, और का और ऑपरेशन को इन्वर्ट करना, उसका नोट करना मतलब नोर। ठीक है, ए प्लस बी करा है और उसको जैसे 0 0 का ए प्लस बी क्या होगा 0, उसको आंसर लिख दिया 1। 0 1 का क्या होता है 1, तो उसको लिख दिया 0। 1 0 का 1 इन्वर्टेड 0, 1 1 का 1 इन्वर्टेड 0। सिमिलरली अब इन दोनों को गुणा करके देख लिए 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0
0। तो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट सेम आ रहा है, यानी हम इसको a प्लस बी बार को लिख सकते हैं a बार इंटू बी बार। ये हो गई हमारी डी मॉर्गन की दोनों थ्योरम। ठीक है, ये मैंने फिर से इसका कंक्लूजन लिखा है कि डी मॉर्गन्स थ्योरम नैंड गेट को हम किससे रिप्लेस करते हैं, बबल्ड और से, और नोर गेट को रिप्लेस करते हैं बबल्ड एंड गेट से। ठीक है, ये इन्होंने प्रूव किया हुआ है थ्योरम जो अभी मैंने आप लोगों को दिखाई उसकी मदद से कि कैसे प्रूव करते हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम को। ये हमने, अब मैं लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा एक बार फिर से इसलिए डिस्कस कर रही हूँ कि आप लोगों को ध्यान में रहे। जैसे एक के साथ 0 ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, ए आएगा। ए के साथ 1 ऐड करेंगे तो, क्योंकि और का मतलब देखो, और ऑपरेशन हमेशा लेता है हाईएस्ट वैल्यू, एंड ऑपरेशन लेता है हमेशा लोवेस्ट वैल्यू, ये ध्यान रखना। और नोट हमेशा उसको इन्वर्ट करता है। और ऑपरेशन मतलब दोनों में से बड़ी क्या है, ए प्लस 0 में सबसे बड़ा क्या है, हमेशा ए ही रहेगा। ए 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। इन दोनों में से बड़ा क्या है, हमेशा रिजल्ट 1 रहेगा। ऐसे ही एंड में छोटा लेते हैं तो इन दोनों में छोटा 0, इन दोनों में छोटा ए की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 0 या 1। ए प्लस ए हमेशा ए रहेगा। ए प्लस ए बार, ए बार है, यहाँ से बार हट गया तो रिजल्ट हमेशा 1 रहेगा। ए डॉट ए हमेशा ए रहेगा, ए डॉट ए बार हमेशा 0 रहेगा, क्योंकि ये 1 है तो ये 0 और ये 0 है तो ये 1। ए का डबल बार बराबर ए, डबल बार करेंगे, निगेशन लो है। ठीक है, ये सारे लोज हैं जो भी हमने डिस्कस किए थे। ए प्लस ए बी एब्जॉर्प्शन लो है, यहाँ से ए कॉमन ले लिए तो 1 प्लस बी बचेगा। 1 प्लस बी का मतलब 1 को ए से गुणा करेंगे तो ए, ये भी निगेशन लो है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ए प्लस बी, ए प्लस सी को, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लो है, ये ध्यान रख लेना। ए प्लस बी ब्रैकेट बंद इंटू में ए प्लस सी, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार काम आएगा आपका, ये ध्यान रखना ये लो, है ना। नेक्स्ट देखिए, यूज डी मॉर्गन्स थ्योरम टू प्रोड्यूस एन एक्सप्रेशन विच इज इक्विवेलेंट टू वाई बराबर ए बार प्लस बी बार इंटू सी बट ओनली रिक्वायर्स ए सिंगल इन्वर्जन। यानी हमें इसको सोल्व करना है एक तरीके से, सिंगल इन्वर्जन की हमें ज़रूरत है। तो ए बार प्लस बी बार सी को का कंप्लीट बार है, देखो ए बार प्लस बी बार सी का कंप्लीट बार है ये डैश का मतलब बार है। तो इसको हम सोल्व करेंगे अगर डी मॉर्गन से, तो बीच में प्लस का साइन है, तो प्लस के साइन का कंप्लीट बार को हम किससे रिप्लेस करते हैं, इसका बार लिख देंगे, इसका बार लिख देंगे, बीच में इस और की जगह एंड आ जाएगा, तो ये तो ए डबल बार हो जाएगा और ये बी बार सी का कंप्लीट बार हो जाएगा, बीच में एंड का साइन आ गया। फिर से अगर ए डबल बार को हम क्या लिखेंगे, डबल निगेशन लो हो गया, नहीं 2 बार इन्वर्ट कर देंगे तो खुद वैल्यू आ जाएगी, ये ए आ गया। और ये बी, इसको हम फिर से डी मॉर्गन से सोल्व करेंगे, तो बी बार डॉट सी का कंप्लीट बार है, तो इसको बीच में डॉट है तो प्लस आ जाएगा, बी बार प्लस सी बार ये आ जाएगा, तो बी का डबल बार हो गया, क्योंकि एक बार तो है, बार का मतलब इन्वर्ट है, बार बार बोल रहे हैं, इसका मतलब इन्वर्टेड है, बार से कन्फ्यूज मत होना, बार का मतलब ये, इसको बार बोलते हैं, एक के ऊपर ऐसे लाइन होती है उसको बार बोलते हैं। तो बी के ऊपर एक बार ऑलरेडी है, बी बार डॉट सी का कंप्लीट बार है, ये देखो ये जो साइन लगा हुआ नहीं, इन्वर्सन का साइन, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉ करना टफ हो रहा था इसलिए मैंने ये साइन लगाया, तो आप कंफ्यूज मत होना, अपनी नोटबुक में नोट करके देख लीजिए। डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे इस पोर्शन पे, तो ये तो बी डबल बार प्लस एंड का साइन रिप्लेस हो जाएगा और सी का बार, तो ये ऐसा आ जाएगा। अब बी डबल बार को क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, डबल निगेशन लो, तो ये हो जाएगा ए डॉट बी प्लस सी बार। ठीक है, इसको लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो हमें सिंगल इन्वर्जन से रिप्लेस करना था, अब सिर्फ सी को इन्वर्ट करना है। ये इस एक्सप्रेशन को हम सोल्व करके ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लो था, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट जो थ्योरम पढ़ेंगे, ड्यूल थ्योरम पढ़ेंगे। दिस थ्योरम स्टेट्स दैट द ड्यूल ऑफ द बूलियन फंक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द लॉजिकल एंड ऑपरेशन विद लॉजिकल और ऑपरेटर एंड जीरोज विद 1। किसी भी अगर हमें बूलियन फंक्शन का अगर हमें ड्यूल लिखना है, तो जहाँ जहाँ एंड होता है उसको हम और से रिप्लेस करेंगे, जहाँ जहाँ 1 है उसको 0 से, 0 को 1 से, इस तरीके से रिप्लेस करते हैं तो वो उसका ड्यूल हो जाता है। इसको बोलते हैं ड्यूअलिटी थ्योरम, कि हर किसी बूलियन फंक्शन का एक ड्यूअल फंक्शन होता है। ठीक है, अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी। ऑल द लॉज प्रेजेंटेड टिल नाउ हैड 2 फॉर्म्स फॉर ईच लॉ। आगे हम पढ़ेंगे POS फॉर्म और SOP फॉर्म, ये हम बूलियन एक्सप्रेशन की फॉर्म पढ़ेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। तो वो यहीं से जनरेट हुआ है। मिन टर्म और मैक्स टर्म क्या होती है वो यहीं से हम हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट होता है उसका। द ड्यूअलिटी प्रिंसिपल हेल्प्स इन सिंप्लीफाइंग द प्रूफ ऑफ बोथ फॉर्म्स एवरीवेयर।
ठीक है। इट स्टेट्स दैट इफ ए थ्योरम और प्रॉपर्टी होल्ड्स गुड इन बूलियन एल्जेब्रा देन बाय फर्स्ट इंटरचेंजिंग 0 and 1, 0 और 1 को इंटरचेंज कर दो, प्लस और डॉट को इंटरचेंज कर दो, कीपिंग द फॉर्म ऑफ वेरिएबल एज सच ऑल्सो होल्ड ट्रू, कि अगर हम ये चेंज करने के बाद एज इट इज़ रखते हैं इन फंक्शन को इनके अलावा तो हमारा आंसर दोनों का सेम आएगा। इसको बोलते हैं ड्यूअलिटी प्रिंसिपल। और जो रिजल्ट ऑब्टेन होता है उस एक्सप्रेशन को ये बदलने पे, यानी 0 को 1 बदलने पे और प्लस को डॉट से इंटरचेंज करने पे जो एक्सप्रेशन हमें मिलता है उसको बोलते हैं उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का, पर्टिकुलर फंक्शन या थ्योरम का ड्यूअल। ठीक है, इसको बोलते हैं ड्यूअलिटी। अब देखिए ड्यूअलिटी थ्योरम। ड्यूअल ऑफ ए बूलियन एक्सप्रेशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, कैसे प्राप्त कर सकते हैं किसी भी एक्सप्रेशन का ड्यूअल? इंटरचेंजिंग एंड और ऑपरेटर की, एंड और को बदल लो और जीरोज और वंस को बदल लो। जैसे ये है x ब्रैकेट में y प्लस जेड बार, तो इसका ड्यूअल क्या होगा? x को एज इट इज, ठीक है, जो y प्लस जेड था जहाँ एंड था उसकी जगह तो हमने क्या कर दिया और जहाँ और था उसकी जगह हमने कर दिया एंड। द कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर डज नॉट चेंज, कि किसी भी ऑपरेटर का कॉम्प्लीमेंट चेंज नहीं होता। जैसे x है तो x रहेगा, जेड बार है तो जेड बार रहेगी, ये इसका ड्यूअल कहलाता हूँ। यानी कोई भी प्रॉपर्टी अगर ट्रू होती है तो उसका ड्यूअल भी हमेशा ट्रू होता है। जैसे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है x प्लस 0 का आंसर हमेशा x रहेगा, तो इसका ड्यूअल क्या हो गया? x को x, 0 को, देखिए कभी भी इन वेरिएबल्स को मत बदलना। जैसे x है तो ये x ही रहेगा, लेकिन इसकी जगह 1 या 0 होता तो 1 होता तो 0 हो जाता, और 0 होता तो 1 होता है। यानी 0 और 1 बदलते हैं, कभी भी वेरिएबल नहीं बदलता। एक्स वाई जेड एज इट इज़ रहेगा। x का कॉम्प्लीमेंट है तो x का कॉम्प्लीमेंट, y का कॉम्प्लीमेंट है तो y का कॉम्प्लीमेंट रहेगा। सिर्फ ऑपरेटर बदलते हैं और 0 और 1 बदलते हैं ड्यूअलिटी में। ठीक है, जैसे x प्लस 0 है तो इसका ड्यूअल क्या होगा? x का एज इट इज़ प्लस की जगह डॉट और 0 की जगह 1, तो x डॉट 1 का रिजल्ट क्या होना चाहिए? x होना चाहिए। देखिए दोनों ठीक है। ऐसे कॉम्प्लीमेंट x प्लस x बार क्या होता है? 1 होता है, तो x डॉट x बार क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, अब इसका ड्यूअल देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव का, x ब्रैकेट y प्लस जेड क्या होगा? x वाई और x जेड होता है। अब x या एंड ऑपरेशन है, डॉट का मतलब एंड है, तो इसको तो प्लस कर दो और y और z को मल्टीप्लिकेशन में लिख दो, तो ये हो जाएगा। अब देखिए इसकी जगह x डॉट y की जगह प्लस कर दो और जहाँ प्लस है वहाँ डॉट कर दो, तो ये एक्सप्रेशन भी सही है। ठीक है, ये हो गया ड्यूअलिटी थ्योरम। ठीक है, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, जो सिलेबस में नहीं है लेकिन कहीं आप जब एक्सप्रेशन सोल्व करोगे उस समय बहुत ज़्यादा यूज आएगी, कॉन्सेंसस थ्योरम क्या होती है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब हम थोड़े से एक्सप्रेशन टफ आ जाएगा ना, उस समय ये बहुत ईजी हो जाता है इस थ्योरम को यूज़ करके सोल्व करना, और बहुत बार यूज़ आती है। कॉन्सेंसस थ्योरम देखिए क्या होती है कि एक्स वाई प्लस एक्स डैश जेड प्लस वाई जेड को हम लिख सकते हैं एक्स वाई प्लस एक्स डैश जेड। देखिए फिर से x और y है, x है इसका इन्वर्शन है, x डैश y की जगह z है, यानी एक्स वाई प्लस एक्स डैश जेड प्लस वाई जेड, कौन सा? ये और ये वाई जेड। तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्स वाई, यानी सिर्फ इनिशियल 2 टर्म लिख सकते हैं, वाई जेड को हम हटा देंगे, जो दोनों में कॉमन है वो वाली वैल्यूज़ हम वेरिएबल्स को हम हटा देंगे। ये रिलेशनशिप ट्रू है, अगर ये वैल्यूज़ हैं तो ये भी हमेशा ट्रू होगा, ये दोनों इक्वल हैं, तो इसको बोलते हैं हम कॉन्सेंसस थ्योरम। प्रूफ देख लीजिए किस तरीके से। कॉन्सेंसस थ्योरम का प्रूफ देखिए, एक्स वाई प्लस एक्स डैश जेड प्लस वाई जेड बराबर एक्स वाई प्लस एक्स जेड, ये हमें प्रूव करना है। तो हम ये वैल्यूज़ लेके चलिए, यहाँ से एक्स वाई एक्स डैश जेड, वाई जेड के साथ हमने एक्स प्लस एक्स डैश ऐड कर दिया, इसका मतलब 1 हो गया। ठीक है, अब फिर आगे सोल्व कीजिए, ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, यहाँ से गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स वाई जेड और ये एक्स डैश वाई जेड। ठीक है, अब एक्स वाई और एक्स वाई को एक साथ ले लो, एक्स वाई को और एक्स वाई जेड को एक साथ ले लिया, डैश वाले को एक्स डैश जेड और एक्स डैश वाई जेड को एक साथ ले लो, जहाँ जिसमें डैश है और जेड है उनको एक साथ ले लिया है। ठीक है, ये हो गया। इसी को सिंपली इंटरचेंज मतलब आगे पीछे करके लिखा है। यहाँ से कॉमन लेंगे एक्स वाई तो 1 प्लस जेड बचेगा, यहाँ से कॉमन लेंगे एक्स डैश जेड तो 1 प्लस वाई बचेगा, 1 प्लस जेड का मतलब 1 और 1 प्लस वाई का मतलब भी 1, तो रिजल्ट क्या आ गया? एक्स वाई प्लस एक्स डैश जेड। आ गया समझ में? यानी इस तरीके के हम कोई एक्सप्रेशन आता है तो उनको ऐसे लिख सकते हैं, ये होती है कॉन्सेंसस थ्योरम। नेक्स्ट जो हमारा है कॉन्सेंसस थ्योरम पे ही है, एक न्यूमेरिकल है, उसका ड्यूअल देख लीजिए कॉन्सेंसस थ्योरम का, कि जहाँ जहाँ
डॉट का साइन है, एंड है, वहाँ और ऑपरेशन कर दो, और जहाँ जहाँ और है वहाँ पे एंड कर दो, ठीक है। तो x प्लस वाई, एक्स डैश प्लस जेड और y प्लस जेड को हम लिख सकते हैं x प्लस वाई और x डैश प्लस जेड से। ड्यूल भी सही होगा, अगर थ्योरम प्रूव है तो उसका ड्यूल भी हमेशा वैलिड होगा, ठीक है। ये देख लीजिए, a प्लस बी प्लस सी बार है और a प्लस बी प्लस डी बार है, फिर b प्लस सी प्लस डी बार है। ये एक एग्जाम्पल है। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी बार का और b प्लस सी प्लस डी बार का कंसेंसस देखिए क्या होगा, a प्लस बी प्लस डी बार होगा। तो हम जो कॉन्सेंसस टर्म है उसको एलिमिनेट कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए फिर से देख लीजिए एक्सप्रेशन, a प्लस बी प्लस सी बार है, ठीक है, a प्लस बी प्लस डी बार है, यानी एक तो ए बी को हम x मान के चल लीजिए, ये x है, x प्लस सी बार, x प्लस डी बार, ठीक है, और ये सी डी बार कॉमन है, ठीक है। तो कॉन्सेंसस ऑफ ए बी सी बार, यानी इसका और इसका कॉन्सेंसस देखिए, क्योंकि यहाँ बी तो दोनों में कॉमन आ रहा है, ये वाली टर्म एक्स्ट्रा आ रही है, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे, ये हमारा आंसर आएगा इस न्यूमेरिकल का, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि किसी भी इक्वेशन को या एक्सप्रेशन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये देखिए, ये हमारे कुछ बूलियन एक्सप्रेशन हैं जिनको हम सिंप्लीफाई करेंगे कि किस तरीके से करते हैं। थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, 20 मिनट का लेक्चर हो गया है। ये एक्सप्रेशन है और ये इनका सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। सिंप्लीफाई सी प्लस बी सी बार, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो सी प्लस बी सी बार को हम लिख सकते हैं, अगर हम डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाते हैं तो बी सी बार को लिख सकते हैं बी बार प्लस सी बार, और यहाँ से सी प्लस सी बार लिख सकते हैं। सी प्लस सी बार का मतलब ट्रू, यानी 1, 1 प्लस बी बार, 1 प्लस बी बार का आंसर 1, यानी इस कंप्लीट एक्सप्रेशन का आंसर हमारा आ जाएगा 1 सोल्व होके। बहुत ईजी है, देख लीजिए, सोल्व कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा ए बी बार डॉट ए बार प्लस बी डॉट बी बार प्लस बी, ये हमारा है। इसको हमें सोल्व करके सॉल्यूशन करना है, मतलब एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, छोटा आंसर निकालना है। तो ये हमारा ओरिजिनल एक्सप्रेशन है, ए बी बार ब्रैकेट ए बार प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, देन बी बार प्लस बी ब्रैकेट, ठीक है। अब देखिए बी बार बी क्या होगा, 1 होगा। ये तो समझ में आ रहा है कि अगर ये 1 है तो ये 0 है। ये आइडेंटिटी लॉ है, अगर आप लोगों को याद है। किसी भी वेरिएबल में उसका कॉम्प्लीमेंट ऐड करेंगे और करेंगे तो उसका रिजल्ट हमेशा 1 आएगा। तो ये तो 1 हो गया, तो इसको हटा के हम 1 लिख दिया सीधा। ये हमारा बच गया ए प्लस बी का बार एंड ए बार प्लस बी बार। अब देखिए डी मॉर्गन्स थ्योरम लगती है यहाँ पे। ए प्लस बी के कंप्लीट बार को हम कैसे लिखेंगे, ए बार प्लस बी बार, और इसको लिखेंगे ए बार प्लस बी। यहाँ से देखिए अब ए बार हमारा कॉमन आ रहा है, ए बार देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ए बार हम कॉमन लेते हैं तो बी बार प्लस बी बचता है हमारा। इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, मैंने पहले भी बताया है एब्जॉर्प्शन लॉ में, ए बार प्लस बी बार ए बार प्लस बी, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव की प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की भी। तो यहाँ से ए बार एज इट इज़ और बी बार प्लस बी बार डॉट बी को 0, तो रिजल्ट हमारा आ जाएगा ए बार। अगर आप ऐसा नहीं लिख पा रहे तो इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया। नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखिए, ए प्लस सी ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ए डी प्लस ए डी बार प्लस ए सी प्लस सी। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, बहुत ईजी है। आप लोग बस हटाते जाओगे ना जो वेरिएबल्स एक्स्ट्रा हैं, वो अपने आप सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये हमारा ओरिजिनल एक्सप्रेशन है। डिस्ट्रीब्यूटिव इसमें लो लग रहा है, यहाँ से देखिए इसमें ए कॉमन है, ए को कॉमन बाहर ले लीजिए, बचेगा डी प्लस डी बार का मतलब 1। तो ये है ए प्लस सी इंटू ए, ये ए सी और ये सी। अब यहाँ से हम ए कॉमन ले लेंगे तो सी कॉमन लेंगे तो 1 प्लस ए बचेगा। तो 1 प्लस ए का मतलब हमारा रिजल्ट क्या है, 1 है। तो यहाँ हमारा बचेगा सिर्फ सी, और इस कंप्लीट को लिख सकते हैं, देखो ये ए प्लस सी और ये ए सी। तो अब इस वाले में से हम सिर्फ ए कॉमन ले सकते हैं, तो हमारा रिजल्ट बचेगा ए प्लस सी प्लस सी, ए प्लस सी प्लस सी। तो सी प्लस सी का मतलब सी, तो यहाँ से बचेगा ए इंटू ए प्लस सी और सी को एज इट इज़। आप प्लीज़ फॉलो करते रहिए, मैं कोई स्टेप आप लोगों को कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहती। प्रॉपर्टीज़ को एक बार भूल लीजिए कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ लग रही है, हमें सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। प्रॉपर्टीज़ आप लोग जब याद कर लोगे ना, बाय हार्ट कर लोगे, तब आप लोग समझ पाओगे कि कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, ठीक है। अब यहाँ से फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो, ए को ए से मल्टीप्लाई कर दो, ए को सी से, सी को एज इट इज़। फिर यहाँ से सी कॉमन ले लो तो ये तो 1 प्लस ए बचेगा, 1 प्लस ए का मतलब ए 1
और यहाँ से ए बचेगा, तो रिजल्ट हमारा आ जाएगा ए प्लस सी। ये हमारा इस एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखिए, इसको हम किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए कुछ कॉमन ऐसा कुछ लग रहा है जो हमारा आ सकता है। ये हमारा ओरिजिनल एक्सप्रेशन है। मैंने मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख दिया, ए बार को ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ये ए बार बी, ये बी, ये ए इंटू ए का मतलब ए ही होगा, तो इसको ए ही लिख लेंगे, और इंटू ए प्लस बी प्लस ए, सॉरी ठीक है। ये हमने इसको लिख लिया है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगा है। देखो यहाँ मल्टीप्लाई किया है, ए को बी से मल्टीप्लाई किया है, इसको एज इट इज़ लिख दिया है, ठीक है। ये एक बार तो ए को मल्टीप्लाई किया है इस टर्म से, ये डिस्ट्रीब्यूशन लो है। यहाँ पे इस वाले में कंफ्यूज मत होना, ये है ये बी प्लस ए है, तो एक बार तो इसको ए से मल्टीप्लाई किया है और एक बार इसको बी बार से मल्टीप्लाई किया है इस लाइन में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ए बार और ए का मतलब क्या हो गया, रिजल्ट 0 हो गया, तो ये हटा दिया, ये ए बार बी, यहाँ से b इंटू ए है, और ये b प्लस ए इंटू बी बार है, एज इट इज़ लिख दिया। देन ए बार बी मल्टीप्लाई कर लो, ये ए बी बन गया, ये ए हो गया, ये b इंटू बी बार 0 और ये b बार ए हो गया, ठीक है। फिर आगे लिख लीजिए ए बार बी, ये ए बी, ये ए इंटू ए मतलब ए, और ये वाली टर्म 0 हो गई, तो ए बी बार, ठीक है। अब इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं ए, इन वालों में से, ठीक है। ए बार बी, ए बी, ये a इंटू टू ए कॉमन लिया है, मतलब इतना इस स्टेप में मत जाइए, एक बार इस कंप्लीट में देखो a कॉमन ले सकते हैं, तो a कॉमन लेंगे तो 1 प्लस बी बार बचेगा, रिजल्ट इसका क्या होगा 1 होगा, तो ये हो जाएगा a बार b प्लस a प्लस a बार b को हम लिख सकते हैं a प्लस a बार और a प्लस b, यानी इसको कंप्लीट को हम लिख सकते हैं a प्लस b। ये हमारा आंसर आ जाएगा इस एक्सप्रेशन को सोल्व करने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये हम कुछ बूलियन एक्सप्रेशन इसमें सोल्व किए हैं, बहुत इजी हैं, आप देख के ही समझ सकते हो। ए बी सी को हम लिख सकते हैं ए बी सी, यहाँ बी कितनी बार लिखा है तो बी सी, ये मैं बार बार नहीं बताऊँगी, ये बहुत इजी हैं, आप लोग देख लीजिए। आप लोग जब लेक्चर देखेंगे तो आप पढ़ते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये कुछ बूलियन एक्सप्रेशन है जिनको रिड्यूस किया है, जैसे ए प्लस ए बार बी इंटू ए बी, सिमिलर है जैसे हमने अभी किए। ये एग्जाम्पल इसलिए एक्स्ट्रा दिए, आप लोग पढ़ो यहाँ से। जैसे ए कॉमन ले लेंगे तो इसमें ए बार बी कॉमन ले लिया इसमें, तो ए बार प्लस ए का मतलब 1, ये आंसर आ जाएगा ए प्लस बी। सिमिलरली इसको, जैसे इस वाले को देखिए, सी को ए बार बी डी प्लस ए बी बार डी प्लस बी बार डी बार, तो यहाँ से ये दोनों चीज़ सेम है, तो ये आंसर आ जाएगा ए बी बार डी प्लस बी बार डी। यहाँ से हम 1 प्लस ए कॉमन ले लेंगे, इसमें 1 प्लस ए से मल्टीप्लाई किया, सोल्व कर लीजिए, आंसर ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट जेड एक्स बार इंटू जेड प्लस जेड वाई जेड बार प्लस एक्स, इसको सोल्व करेंगे, हमारा ये आंसर आएगा। यहाँ प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है लिखने में। जेड एक्स बार 1 प्लस वाई को हम 1 लिख सकते हैं, तो ये डब्लू नहीं है, ये जेड एक्स बार है, ये जेड एक्स बार है, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर हो गया है। एक इसी तरीके से एक बूलियन अलजेब्रा को सोल्व करने के लिए दिया हुआ है, एक्स वाई प्लस एक्स जेड बार प्लस एक्स वाई बार जेड इंटू एक्स वाई प्लस जेड। तो हम इसको डी मॉर्गन्स थ्योरम से सोल्व करेंगे, जहाँ एक्स बार जेड है उसको हम एक्स जेड प्लस ये लिख दिया, देखो एक्स वाई एक्स बार जेड बार एक्स वाई जेड बार, और एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसको जेड से मल्टीप्लाई कर दीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव लो से। ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, ये एक्स वाई इंटू वाई बार है इसके अंदर, तो ये कंप्लीट 0, इसके अंदर जेड इंटू जेड का मतलब जेड, तो ये एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट लाइन आ गई है। अब यहाँ से हम एक्स वाई को 1 प्लस जेड से, क्योंकि हमारे पास जेड है तो इस तरीके से सोल्व किया करो कि 1 प्लस जेड से गुणा कर लें तो सेम टर्म आ जाए। 1 प्लस जेड का मतलब 1 होता है, हम इसमें 1 से गुणा कर सकते हैं, तो 1 प्लस जेड से गुणा कर दीजिए। ये एक तरीका है सोल्व करने का। हम क्यों कर रहे हैं 1 प्लस जेड से गुणा, देखो ये हमारे पास एक्स वाई है और इसमें जेड है, तो अगर हम इसको सोल्व करना चाहते हैं तो इसमें हमें जेड लाना पड़ेगा, तो इसलिए 1 प्लस जेड से गुणा किया, तो एक तो आ जाएगा एक्स वाई, एक आ जाएगा एक्स वाई जेड, ये हमारा वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से हम इसमें से अब हम देखो एक्स जेड कॉमन लेंगे तो वाई प्लस वाई बार का मतलब 1 हो जाएगा, तो ये टर्म आ जाएगी हमारे पास। अब देखिए एक्स बार एक्स वाई जेड बार एक्स जेड, तो यहाँ से एक्स बार प्लस एक्स वाई को हम लिख सकते हैं
एक्स बार प्लस वाई डायरेक्ट, अगर आपको लो याद है, अगर ये नहीं याद है तो आप इस, क्योंकि यहाँ पे वाई है, हमें तो वाई चाहिए, तो इसको 1 प्लस वाई से गुणा कर लीजिए। सिमिलरली इस केस में हमारे पास जेड बार और जेड है, हमारे पास एक्स चाहिए तो 1 प्लस एक्स से गुणा कर लीजिए। ठीक है, इसको फिर से सोल्व करेंगे। ये हाँ देखो, ये आ गया हमारा एक्स बार एक्स वाई और जेड बार प्लस एक्स, तो ये हमारा इसका सोल्यूशन आ गया है। लास्ट में हमारे पास 1 आंसर आ गया इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को। प्लीज़ इस को दोबारा देख लीजिए स्टेप वाइज। अगर मैं जैसे ही आप लोगों की क्लास लूँगी ई क्लास में, उसमें आप मेरे से पूछ सकते हो कि कैसे सोल्व किया। अगर कोई भी स्टेप समझ में नहीं आया तो मुझे पूछ लेना, ठीक है। ये कुछ न्यूमेरिकल सोल्व किए हैं। बुलियन एक्सप्रेशन है, ए बी प्लस ए सी है, इसको सोल्व करना है। तो किस तरीके से इसकी मिनिमाइज्ड फॉर्म में लिखेंगे। मल्टीप्लाई करा है, सोल्व किया, आगे जाके 1 प्लस सी ऐड किया है, लास्ट में ए प्लस बी सी इसकी मिनिमाइज्ड फॉर्म आ जाएगी। डायरेक्ट भी ये फॉर्मूला है, देखो ए बी प्लस ए सी को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी सी, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, ये एक बुलियन एक्सप्रेशन सोल्व की हुई है मैंने। एक्चुअली जो यहाँ पे बुलियन एक्सप्रेशन है पहले से सोल्व करवा दी है। ए डैश बी प्लस बी सी डैश प्लस बी सी प्लस ए बी डैश सी डैश। ठीक है, अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। ए डैश बी सी डैश बी सी डैश ए बी सी, यहाँ पे बी सी डैश की जगह डबल बार बी सी डैश लिख लिया है। ठीक है, इसको इडम्पोर्टेंट लो बोलते हैं कि ए प्लस ए बराबर ए होता है, ऐसे ही बी सी डैश प्लस बी सी डैश बराबर बी सी डैश होगा। अब यहाँ से एक बी सी तो इसके साथ लिख दिया, दूसरा बी सी डैश ए बी सी डैश के साथ लिख लिया है। यहाँ से फिर हमारा ए डैश बी, यहाँ से बी कॉमन लेंगे तो सी डैश प्लस सी, यहाँ से सी डैश कॉमन लेंगे तो बी प्लस ए बी डैश। ठीक है, ये एज इट इज़ ये 1 हो गया है। ये सी डैश बी प्लस ए बी का मतलब होता है बी प्लस ए, ये आ गया। फिर से आगे सोल्व कीजिए। ये हमारा नेक्स्ट आ गया बी प्लस सी डैश बी ए। ठीक है, बी प्लस सी डैश बी ए, यहाँ से बी, ये बी डैश बी सी डैश प्लस ए सी डैश। ठीक है, यहाँ से क्योंकि हमारे पास बी के साथ सी चाहिए, हमारे इसमें बी के साथ सी है, तो 1 प्लस सी से हम फिर से इसको गुणा करेंगे। 1 प्लस सी डैश का मतलब होता है 1, तो 1 प्लस सी डैश इसमें से, या फिर कॉमन लिया है यहाँ से बी को, 1 प्लस सी डैश आ गया। 1 प्लस सी डैश का मतलब 1 है, और ये ए सी डैश एज इट इज़ है, तो ये हो जाएगा बी प्लस ए सी डैश। ये हमारा मिनिमाइज्ड आंसर होगा। सिमिलरली ये एक्सप्रेशन है जिसे हम लोग सोल्व कर लेंगे। ये आप लोगों का, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये आपका फर्स्ट असाइनमेंट है जो आप लोगों ने अभी तक सबमिट नहीं किया, प्लीज़ सबमिट कर दें। ये हमारा सेकंड असाइनमेंट जो आप लोगों को सोल्व करके मेल करना है। आज का लेक्चर यहीं हम फिनिश करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आएगा। इसी के साथ हमारी सेकंड यूनिट फिनिश हो जाती है। हमने कंप्लीट कर लिया सेकंड यूनिट हमारी कंप्लीट कवर हो गई है। 2.1, 2, 3, 4 हमने फर्स्ट इससे पहले के लेक्चर में कवर कर लिए। 5, 6, 7, 8 आज के लेक्चर में कवर कर लिए। जब हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं बुलियन एक्सप्रेशन का, और ट्रुथ टेबल हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि किस तरीके से करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों की एक ई क्लास लूँगी जिसमें हम ये डिस्कशन करेंगे कि आप लोगों को समझ में आए कि नहीं सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन। सिंप्लीफिकेशन समझने से पहले आप लोगों को लॉज आने चाहिए, लॉ अच्छे से पढ़ लेना, बहुत ईजी है। जैसे हम बचपन में पढ़ते आए थे ना एक्स वाई की इक्वेशन, सेम उसी तरीके से सोल्व होता है, बिल्कुल टफ नहीं है। आप लोग प्लीज़ जो आज के असाइनमेंट दिए उनको करके देखना, और अगर नहीं आता है तो आप मेरे से जब हमारी ई क्लास हो तो उसमें क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ये फिर से एक बार असाइनमेंट दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये आज के लेक्चर के लिए असाइनमेंट नंबर 2 है जो आप लोगों को सबमिट करना है। ये 2 एक्सप्रेशन है जिसे सिंप्लीफाई करना है, बहुत ईजी है। और ये ट्रूथ टेबल की मदद से आप लोगों को प्रूव करना है कि किस तरीके से सोल्व होगा। आप लोगों को एक बार ये वैल्यूज़ लिखनी है, ये वैल्यूज़ लिखनी है, 1, 0 की वैल्यूज़ लेनी है, और दोनों का रिजल्ट सेम आना चाहिए। ठीक है, तो सेकंड असाइनमेंट देखिए, फर्स्ट असाइनमेंट देखिए। ये अभी तक आप लोगों ने सबमिट नहीं किया। डिजिटल टेक्निक्स की एडवांटेज आपको बतानी है, और बुलियन अलजेब्रा के जितने भी लॉज पढ़े हैं ना उनको लिख के उनको प्रूव करना है, यानी 1, 0 वैल्यूज़ लेके उनको प्रूव करके रिजल्ट बताना है कि जो लेफ्ट साइड में वो राइट साइड के इक्वल है या नहीं है। ओके, थैंक्स। मैं लेक्चर फिनिश करती हूँ। हैव ए वंडरफुल डे।